मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपन वही टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं गुडविल। और आज अपन फर्स्ट मेथड सीखते हैं कि फर्स्ट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है। तो इट इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड बेटा क्या होता है? तो एवरेज प्रॉफिट मतलब जैसे आप नॉर्मली लेके चलो कि एक बच्चा है वो फर्स्ट एक इसी ईयर में 50% लेके आता है, एक 60 कभी 60% लेके आता है, कभी 55 लेके आता है, कभी 50 लेके आता है, मतलब ऐसा है। तो अपन ये सोच सकते हैं कि भाई एक इंसान इतने इतने परसेंट ला रहे हैं तो ऑन एन एवरेज ये बच्चा 60% या 55% की कैटेगरी का होगा, ये अपन सोचते हैं। यस और नो, अपन ने क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं। तो वैसे ही बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कुछ प्रीवियस ईयर का बेस लेती है। क्या लेती है? फिर अपने प्रीवियस ईयर्स का बेस लेती है और फिर वैल्यूट करती है कि अच्छा हमने किसी ईयर में 5 लाख का प्रॉफिट टर्न किया, किसी ईयर में 4 लाख का किया, किसी ईयर में 4,50,000 का किया, किसी ईयर में 5,50,000 का किया, जस्ट अज्यूम। तो फर्म ये सोचती है कि ऑन एन एवरेज हम 4 to 5 लाख रुपीज़ अर्न कर सकते हैं, है ना। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड गुडविल की ऐसी होती है कि आप एवरेज जो पास्ट ईयर्स है उनके अंदर कितना प्रॉफिट टर्न कर रहे हो उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि व्हाट वुड बी योर फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, योर फ्यूचर गुडविल एंड फॉर हाउ मच ईयर यू आर गोइंग टू टेक दैट पर्टिकुलर शेयर, मतलब कितने साल तक आप उस गुडविल को कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले याद रखिए कि सबसे पहले हमको गुडविल निकालनी होती है। तो मैं जब भी GW लिखूँ ना, इसका मतलब होता है गुडविल। तो फॉर्मूला हो जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल इज इक्वल टू, अब एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं, सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो अपन को गुडविल कैसे निकालनी पड़ेगी? तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, इसमें एक एक चीज़ का मीनिंग समझना। अब देखो, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर तो आपको क्वेश्चन में दे के रखेंगे कि कितना परचेजिंग ईयर है। अब ये क्या होता है वो मैं बताऊंगी। आपको जो निकालना है वो है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है बेटा, तो एवरेज प्रॉफिट कुछ नहीं है, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही फॉर्मूला होता है, 11th में अपन ने पढ़ा भी है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स में, है ना। तो वही फॉर्मूला कैरी करते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। आई होप यू गॉट इट। ये चीज़ आपको एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आएगा तो अपन उस एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्या होता है? तो बेटा नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर की मतलब कि कोई फर्म कितने ईयर्स तक ये गुडविल कैरी करेगी। ठीक है, कितने ईयर्स तक गुडविल कैरी करेगी। मतलब मान लो एक फर्म की गुडविल आती है 1 लाख रुपीज़, तो वो ये सोचती है कि भैया हम आने वाले 3 साल तक तो कम से कम इसी स्पीड से इतने ही एम्प्लॉय के साथ इतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करके ऐसी मार्केट कंडीशंस में 3 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो हम वो गुडविल भी निकालेंगे कितने ईयर्स के लिए? 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो अपन ने नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर का मल्टीप्लाई किया है, इट रिप्रेजेंट्स यू that by how much year, sorry on how much year you are going to carry that particular goodwill, कितने ईयर्स तक आप उस गुडविल को कैरी करने वाले हो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। सो लेट्स डिस्कस आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अपन अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बोलता है गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी, क्वेश्चन दे रखा है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्वेश्चन बोल रहा है गुडविल ऑफ अ फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर्स परचेज, मतलब आपके पास परचेजिंग ईयर कितने हैं? 3 है। ऑफ दी एवरेज प्रॉफिट, जैसे ही उसने एवरेज प्रॉफिट बोला हमारे माइंड में क्लिक करना चाहिए कौन सी मेथड हो जाएगी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, फॉर दी लास्ट 5 ईयर्स, मतलब अपन को एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है? 5 ईयर्स का। कितने ईयर्स का लेना है? 5 ईयर्स का। और अपन जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको कितने ईयर्स तक कैरी कर सकते हैं? 3 ईयर्स तक। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर आर एज फॉलोज। अब आपको रिजल्ट दे रखे तो भाई फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है 2000 का, सेकेंड ईयर में 1500 का, अब थर्ड ईयर में तो लॉस हो गया। ठीक है, अब बताऊंगी इसका क्या करना है। फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ 3000 का और फिफ्थ ईयर में 3800 का। तो अपन को जो भी इन्फॉर्मेशन दे रखी ना, अपन क्वेश्चन में जो जो दे रखा है वो सब अपन कॉपी में लिख लेते हैं। सॉल्व करने का भी अपना ऐसे ही तरीका होगा, अपन ऐसे ही लिख लिख के सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले द इन्फॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन इज दैट कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन में बोला है परचेजिंग ईयर, तो अपन लिख लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। तो हमारा परचेजिंग ईयर कितना है? परचेजिंग ईयर है 3। ठीक है, आपको एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का निकालना है? 5 ईयर का। तो अपन लिख लेते हैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का और फिफ्थ ईयर का। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अपन को प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का?
2000 का, तो ब्रैकेट में P लिख दो, या पूरा प्रॉफिट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतना पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लोग प्रॉफिट लिखना, ठीक है। सेकेंड ईयर में 1500 का प्रॉफिट हुआ, मतलब अपन को पता पड़ गया प्रॉफिट हो गया। थर्ड ईयर में लॉस हो गया, ठीक है, तो हमेशा याद रखो लॉस मतलब क्या हो गया, तो इस बार अपन लॉस हो गया ना, तो जब अपन लॉस हो जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट प्लस करते हैं तो लॉस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब फोर्थ ईयर में प्रॉफिट हुआ हमको 3000 रुपीज़ का, और फिफ्थ ईयर में 3800 रुपीज़ का क्या हो गया हमारे पास प्रॉफिट। अब अपन फॉर्मूला लिखते हैं, अपन को गुडविल निकालनी है, तो सिंपल सा फॉर्मूला लिखो, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। जैसे ही अपन ने ये चीज़ लिखी, आपको एक माइंड में चीज़ क्लियर होनी चाहिए, आपके पास एवरेज प्रॉफिट है क्या, नहीं है, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर देखो नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर है क्या, यस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज़ निकालनी है, वो है एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले निकाल लो एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट, कुछ नहीं करना है अपन को, टोटल ऑफ प्रॉफिट लिखना है और डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने ईयर्स की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं, तो टोटल ऑफ प्रॉफिट मतलब अपन को कितने ईयर्स का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, 5 ईयर्स का। तो लिख देते फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ 2000, तो इसको क्या करने वाले हैं प्लस। सेकेंड ईयर में प्रॉफिट हो गया 1500 का, तो इसको भी क्या कर देंगे प्लस। अब थर्ड ईयर में तो लॉस हो गया, तो लॉस को क्या कर देंगे माइनस, है ना। क्यों किया, तो बेटा सिंपल सा तरीका है, टेक्निकल है, समझ जाओ। यहाँ पे साइन तो प्लस का ही होगा, बट लॉस हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस ही होता है। तो बेटर है कि हम ये ध्यान रख लें कि लॉस को हमेशा माइनस करते हैं, ठीक है। तरीका आप समझ गए होंगे कि प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए अपन ने माइनस किया। फोर्थ नंबर पे 3000 रुपीज़ अपन प्लस कर देंगे फोर्थ नंबर पे, और फिफ्थ नंबर पे 3800, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर देंगे अपन टोटल ऑफ प्रॉफिट से, तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, ये इन्फॉर्मेशन कितने ईयर्स की हो गई, 5 ईयर्स की इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। अब अपन टोटल प्लस कर लेते हैं, 2000 प्लस 1500 3500, 3500 में फिर 3000 ऐड किया तो 6500, और इसमें से 300 माइनस कर दिया, तो ये अल्टीमेटली कितना हो गया 10,000, कितना हो गया अपने पास 10,000 टोटल ऑफ प्रॉफिट आ गया। इसको डिवाइड कर देंगे अब कैसे 5 से, तो अल्टीमेटली अपने पास कितने रुपए आ जाते हैं 2,000। ये हमारे लिए क्या हो गया एवरेज प्रॉफिट, मतलब ऑन एन एवरेज कंपनी साल भर में 2,000 रुपये का प्रॉफिट तो अर्न कर ही लेती है, येस और नो। तो अब अपन गुडविल कैसे निकालेंगे, तो वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूला में, तो आंसर आ जाता है गुडविल इज इक्वल टू, देखो एवरेज प्रॉफिट की जगह लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट 2000 मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर, हमारे पास कितने हैं क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में दे रखा है 3, मतलब आप 3 ईयर्स तक ये अमाउंट कैरी करने वाले हो, तो टोटल आपकी गुडविल कितनी हो जाएगी आज की डेट में 6000। गॉट इट, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन एक और क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है, बाकी क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अपन को, अ फर्म्स प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 ईयर्स वर 45,000 33,000 54,000 64,000 रेस्पेक्टिवली, मतलब कि हर ईयर का दे रखा है। रेस्पेक्टिवली वर्ड का मीनिंग ये होता है कि जो सीक्वेंस है वो कंटिन्यू है, जैसे क्वेश्चन में दे रखी है वैसे, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी परचेज एट 3 ईयर्स परचेजिंग ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट में क्या 3 ईयर क्या हो गए आपके परचेजिंग, हमें याद रखना 3 के बाद कौन सा वर्ड दे रखा है परचेजिंग, मतलब 3 का से रिलेटेड है परचेजिंग ईयर से रिलेटेड है। गॉट इट, और आप गुडविल को कैलकुलेट कर लेंगे 3 ईयर्स 4 ईयर का पहले प्रॉफिट निकाल के एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर उसका 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, मतलब आपको परचेजिंग ईयर कितने दे रखे हैं 3 दे रखे हैं, ऑफ दी एवरेज प्रॉफिट आपको एवरेज प्रॉफिट के दे रखे हैं, और एवरेज प्रॉफिट आपको कितने ईयर्स का लेना है, तो 5 ईयर्स का लेना है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगी, बाकी क्वेश्चन का मैं आपको समझा रही हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल मेथड है, इसके ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं 5 ईयर्स का प्रॉफिट लेना है, तो अपन प्रीसीडिंग 5 ईयर बोला है, तो अपन काउंट करते हैं 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर, ये 5 ईयर्स का प्रॉफिट है, तो इसको प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का काय में मल्टीप्लाई कर देंगे परचेजिंग ईयर यानी कि 3 से मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अच्छा है, टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए,
गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। मतलब आपको गुडविल जो निकालनी है उसके लिए परचेजिंग ईयर कितने हो जाएंगे आपके पास 2, और आपको एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स का लेना है 3 years का। मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन कितने ईयर्स की आएगी 3 years की। अब क्वेश्चन बोल रहा है द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर वॉज 10,000। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 10,000, और आगे क्या बोला प्रॉफिट फॉर सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। मतलब अब उसने अपन को सेकेंड ईयर का प्रॉफिट नहीं दिया पर उसने अपन को एक स्टेटमेंट ज़रूर दे दी। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं। जो बेटा ये सी जब चीज़ें मैथमेटिकल हो जाती है ना तो आप डायरेक्टली जो मैथ्स की फॉर्म में बोल रखा है उसको लिख दो। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट अपने पास 10,000 और सेकेंड ईयर के प्रॉफिट में क्वेश्चन ने क्या बोला है दैट द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर वॉज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैं इसी को लिख देती हूँ ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर। येस और नो। तो ट्वाइस की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 2 लिख सकते हैं, ऑफ की जगह क्या लिख सकते हैं मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, और किसका प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है 10,000। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सेकेंड ईयर का प्रॉफिट मेरा कितना आ गया 20,000। कितना आ गया 20,000। होप यू गॉट इट। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। तो थर्ड ईयर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को द प्रॉफिट कहाँ गया, हाँ twice the profit of first year. The profit of the third year was 1.5 times of the profit of second year. अब उसने बोल दिया कि थर्ड ईयर का प्रॉफिट जो है ना 1.5 है। 1.5 मतलब क्या होता है, तो या तो आपको 1/2 करके लिखो या 3/2 लिखो, एक ही बात है। 1.5 लिख दो, सीधे 1.5 भी लिख सकते हो। 1.5 ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो 1.5 को अपन सॉल्व करते हैं तो 3/2 ऑफ सेकेंड ईयर मीन्स 20,000। तो टोटल मिला के अपना जो प्रॉफिट हो गया वो कितना हो गया 30,000। गॉट इट। तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया, सेकंड का आ गया, थर्ड का आ गया। आई होप आप इसको आगे सॉल्व करके एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। बस मेरे को आपको यही समझाना था, है ना। अब आप निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपन सॉल्व करते हैं। देखो बेटा, अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप उसको सही कर लीजिएगा। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट, यहाँ पे 3 years टाइप नहीं करा हुआ है तो आप यहाँ पे 3 लिख लीजिएगा। 3 years परचेजेज लेस 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन होगा, बट द थिंग विच यू हैव टू कंसिडर इज दैट कि पहले अपन 5 years का एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, गुडविल लिखते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये तो अपना फॉर्मूला होता है, बट क्वेश्चन ने गुडविल का एक नया तरीका बोला है। क्वेश्चन ने बोला है गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज लेस 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट। मतलब कि 3 years ऑफ परचेजिंग निकालो और उसमें से क्या करो 10% ऑफ एवरेज प्रॉफिट को माइनस कर दो। समझे। तो अब अपन सबसे पहले कि एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर अपन टोटल ऑफ प्रॉफिट लिखते हैं तो सिंपल सा है 3,000 प्लस 3,300 प्लस 3,700 माइनस 3,400 और प्लस 5,400। माइनस क्यों किया, क्योंकि लॉस था। तो टोटल अल्टीमेटली अपने पास जो टोटल ऑफ प्रॉफिट आता है वो आता है बेटा 12,000, है ना। 12,000 अपना टोटल प्रॉफिट हो गया। इसको 5 से जैसे ही डिवाइड किया अपन ने तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 से डिवाइड करने पे 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 2,400। ठीक है, अब इसको अपन कितने ईयर्स के लिए निकालने वाले हैं 3 years के लिए। तो 3 years के लिए अगर अपन निकालते हैं तो टोटल आता है 4 3 ज़ा 12 7,200। बट ये 7,200 में से अपन को क्या माइनस करना है 10% माइनस करना है। तो 7,200 माइनस 7,200 का 10%, मतलब सीधे सीधे बात करें तो 7,200 का 90% लेना है। ठीक है, तो आप ये कर लीजिएगा 7,200 माइनस 7,000। तो 7,200 का जो है डायरेक्ट 90% अगर आप लोग निकाल लेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा 0 से 0 9 2 ज़ा 18 7 9 ज़ा 63 और 1 64 6480 हमारी क्या आ जाएगी गुडविल आ जाएगी। आई होप यू गॉट इट। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में हमने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन ने हमको स्टेटमेंट दिया था, अदरवाइज हम सिंपल तरीके से भी निकाल सकते थे। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।